हगाई का ग्रंथ अध्याय 2। नए मंदिर का ऐश्वर्य। राजा दारा के शासनकाल के द्वितीय वर्ष 7वें महीने के 21वें दिन नबी हगाई को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। शालतील के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसे इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी जरुब्बाबेल धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। योसादाका के पुत्र प्रधान याजक योशुआ धीरज रखो, समस्त देश के निवासियों धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है मैं उसे पूरा करूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा, मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। पुरोहितों का परामर्श। राजा दारा के राज्यकाल के द्वितीय वर्ष 9वें महीने के 24वें दिन नबी हगाई को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम याजकों से यह प्रश्न पूछ लो, यदि कोई अपनी चादर की गांठ में पवित्र मांस बांध कर रख ले और उस गांठ से रोटी, शोरबा, अंगूरी, तेल या अन्य कोई खाद्य पदार्थ छू ले, तो क्या वह खाद्य पदार्थ भी पवित्र हो जाएंगे? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं तो। फिर हगाई ने पूछा, यदि कोई शव को स्पर्श करने के कारण अशुद्ध हो और वह इन खाद्य पदार्थों को छू दे, तो क्या वे अशुद्ध हो जाएंगे? इस पर याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध हो जाएंगे। तब हगाई ने कहा, प्रभु का यह कहना है कि यह इस जाति, इस राष्ट्र की भी स्थिति है। उनके सभी कार्य और उनके बलिदान सब अशुद्ध है। आज से तुम ध्यान दो, प्रभु के मंदिर के निर्माण करने में पत्थरों की जुड़ाई शुरू करने के पहले तुम लोगों की कैसी बुरी हालत थी। यदि कोई अनाज जमा करने के बाद 20 किलो की आशा कर रहा है तो 10 ही मिलता है, और यदि कोई अपनी अंगूरी के कुंड में 50 लीटर पाने की आशा करता था तो 20 ही मिलता था। मैंने तुम्हारी समस्त फसलों पर पाला, गेरुआ और ओले भेजकर उन्हें नष्ट कर दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु की वाणी सुन लो, आज से तुम ध्यान दो, इस 9वें महीने के 24वें दिन से, जिस दिन से प्रभु के मंदिर की नींव डाली गई, क्या बखार में बीज घट गए? क्या अंगूर, अंजीर, अनार और जैतून कम फल देते हैं? आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम पर मेरी आशीष बनी रहेगी। जरुब्बाबेल को प्रभु की प्रतिज्ञा। महीने के इसी 24वें दिन हगाई को दूसरी बार प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल का संबोधन कर यह कह दो, मैं आकाश और पृथ्वी को हिला दूंगा, मैं राज सिंहासन गिरा दूंगा और राष्ट्रों के राजाओं की शक्ति नष्ट कर दूंगा। मैं रथों और सारथियों को झट से उलट दूंगा, घोड़े और घुड़सवार धराशाही हो जाएंगे और एक दूसरे की तलवार के शिकार हो जाएंगे। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी यह है, शालतीलेल के पुत्र जरुब्बाबेल, उसी दिन मैं तुमको अपना सेवक बना लूंगा। विश्वमंडल का प्रभु ही यह कहता है, मैं तुमको अपनी मुद्रिका बना लूंगा, क्योंकि मैंने तुमको ही चुना है।